निकल रही है ना। 14 जनवरी को हमारे जननायक, जैसा कि भाई हमारे कह रहे थे, युवाओं को बढ़ावा नहीं दे रही, तो युवा नेता हमारे करोड़ों नौजवानों की दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक 14 जनवरी को मणिपुर से चलकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम 6 बजे से 5 किलोमीटर, कम से कम 5 किलोमीटर, मैक्सिमम अध्यक्ष जी की विवेक पर निर्भर करता है कि 6 किलोमीटर हो जाए, 7 किलोमीटर हो जाए, 10 किलोमीटर हो जाए, एक 5 किलोमीटर की यात्रा हमें करनी है। हमारे कार्यकर्ता मतलब एक हिंदुस्तान में हर जिला मुख्यालय पर एक मैसेज देंगे कि 14 जनवरी को हमारे जननायक राहुल गांधी जी मणिपुर से स्टार्ट करेंगे और हम लोग मशाल जुलूस के रूप में, मशाल यात्रा के रूप में शाम को 6 बजे हर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर यात्रा करेंगे। और उस 5 किलोमीटर की यात्रा में शहीद स्मारक जो पढ़ेंगे उसमें हमें सम्मान के लिए पुष्प अर्पित करने हैं। कहीं मंदिर मस्जिद या कुछ गुरुद्वारे पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें जाना है। ये मुठभेड़ स्पष्ट दर्शाती है कि व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। तो हम योगी सरकार से एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के, आपके अखबारों के माध्यम से इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा 2023 में एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में पहले स्थान पर रहा है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों का 15% उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आप सबके सामने है। किस तरह से वो कहते थे कि हम अपराध पर अंकुश लगाएंगे, और जबकि वो उसके विपरीत काम कर रहे हैं। बुलंदशहर में अभी काफी समय पहले एक इंस्पेक्टर को मार दिया गया था और बीजेपी के नेता का उसमें नाम लिया गया था, उन्हें एक पद दे दिया गया है बीजेपी के, उसमें क्या कह रहे हैं इस पर? हम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी का चाल और चरित्र, अपने जो उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उस सोच को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है और पर्सनल द्वेष पे काम हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण 22 तारीख में होने जा रहा है। स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम अकेले भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। हर हिंदुस्तानी के दिल में राम बसते हैं। जिस के अंदर कलेक्ट्रेट में जो है आपस में ही कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया था, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, तो आपको क्या लगता है ये लोगों को जोड़ेंगे जब आपस में ही? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी एक परिवार है और परिवार में थोड़ा सा ऊपर नीचे सब जगह होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता ऐसा? दूसरे दलों में नहीं होता ऐसा? आप बताइए। थोड़ा सा होता है, घर के बड़े उसको निपटा देते हैं, ऐसा ही होता भी आया। हमने तो बचपन से ऐसा ही सीखा है, देखा है। तो वो कोई बात, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस चीज को मैं समझता हूँ आपको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि कांग्रेस का जो सुनहरा चेहरा है, जो गोल्डन चेहरा है, वो दिखाने की कोशिश करें। मेहरबानी होगी आपकी। गठबंधन हुआ था बीच में, गठबंधन में पोस्टर वार चला हुआ था नहीं, गठबंधन है भाई, इंडिया गठबंधन मौजूद है। अभी काफी चर्चाएं रही और उसमें लखनऊ में पोस्टर वार चला था, दोनों के आगे खींचातान आपके नेताओं और समाजवादी के नेताओं में हुआ था। आपके पार्टी की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ था, क्या कौन अखिलेश, किस नजर से देखते हैं बाद में? देखिए ये राजनीति की बातें हैं और ये सियासत के हिस्से हैं। ये सारी चीजें राजनीति का हिस्सा है। हम बड़ी मुस्तैदी के साथ में, हमारी तैयारी 80 के 80 सीटों पर लड़ने की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसमें पिछले बयान भी दिया था कि हम 80 के 80 सीटों पर पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा जो हाईकमान है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, हम उसके साथ में पीछे पीछे तैयार खड़े होंगे। हमेशा से दिया है, हमेशा नहीं देती, अब देने लगी है। जैसे राजस्थान में देखने मिला है, मंत्री भरा दिया उन्होंने जी, मंत्री भरा दिया। देखिए हो सकता है मान्यवर आपका थोड़ा सा नजरिया हमारी तरफ से कुछ मुलायम हुआ हो, इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना कांग्रेस पार्टी हमेशा से
राजनीति में युवाओं को बढ़ावा देती है और जीता जागता सबूत मैं बैठा हूँ। अगर देती तो ये दुर्दशा राजस्थान में आपकी नहीं होती। देखिए, हर जगह की देर आया दुरुस्त है, देर में समझ हर जगह की परिस्थितियां अलग हैं। राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं, यूपी की परिस्थितियां अलग हैं, मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के ये शॉर्ट नोटिस पर आप लोग हमारे लिए इकट्ठे हुए, हालांकि वो जिम्मेदारी भी है आपकी, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल पूरे प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। आज हमारे आपके बीच आने का मकसद, अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों ने उसको नग्न कर करके और दुष्कर्म करने का काम किया। हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने 2 नवंबर की ये घटना है, 3 नवंबर को ही उन्होंने ये कह दिया था कि इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ है। उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर FIR लॉन्च की जाती है, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। और उस छात्रा ने 8 नवंबर को उन लड़कों की पहचान CCTV फुटेज के द्वारा उसके माध्यम से कर ली थी। ऐसी कौन सी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, योगी सरकार की थी, कि उसको लगातार 2 महीने तक रोके रखा। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि उन लड़कों को, वांछित लड़कों को पहचान होने के बावजूद उनको 2 महीने के लिए प्रचार प्रसार में लगा दिया गया मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं फिर कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी हम सबसे ज्यादा है। आपको सच का आईना दिखाना है, सरकार को भी और जनता को भी। दूसरा मामला गोरखपुर क्षेत्र का है, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। और ये मामला, जैसा कि पिछले दिनों में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। पिछले कुछ टाइम में आपने सबने देखा किस तरह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया गया। उसी के अंतर्गत एक विनोद उपाध्याय नाम के कथित वांछित कहते हैं, जबकि उनका किसी भी, जहां तक हमें जानकारी मिली है, उनको किसी भी मुकदमे काफी लिखे हुए हैं। मुकदमे तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भी लगभग 57 मुकदमे लिखे हुए थे। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सब अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो मुकदमा लिखना या किसी के ऊपर मुकदमा होना, वो ये नहीं दर्शाता कि किसी को उठा करके एनकाउंटर कर दिया जाए। किसी भी मुकदमे में हमें जहां तक जानकारी मिली है, वो वांछित भले ही हो, इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई थी। उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रकरण मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये विनोद उपाध्याय नाम के व्यक्ति हमेशा से योगी आदित्यनाथ के बीच में आते थे और इनके धुर विरोधी उस क्षेत्र में कहलाते थे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी अपने धुर विरोधियों को समेटने का या हटाने का, रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। और वो रास्ते से हटाने का मतलब ये है गलत तरीके से हटाने का। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अपने रास्ते से विनोद उपाध्याय जी को हटा दिया गया।